जीवन का सबसे ज्यादा सुखदाई क्षण वह होता है जब हमको कानूनी और कोर्ट कचहरी की झंझटों से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है। तो याद रखिएगा कि 2026 और 27 जो है वह मकर राशि और मकर लग्न के जितने भी जातक हैं उनको कानूनी और कोर्ट कचहरी की जितनी मुसीबतें हैं सबसे मुक्ति मिलने वाली है। तो आखिरकार यह मुक्ति क्यों मिलने वाली है, तो उसका कारण सुन लीजिए कि कुंडली का जो छठवां भाव होता है वह लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी मारपीट शत्रुता दुश्मनी सबका होता है। और याद रखिएगा कि जब छठवें भाव पर कुंडली का सबसे ज्यादा शुभ ग्रह बृहस्पति विराजमान हो जाए तो मान लीजिए कि वहीं से हमको कानूनी मामलों में राहत मिलना शुरू हो जाती है। तो 2026 में जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वह मकर राशि और मकर लग्न के जातकों के छठवें भाव पर ही विराजमान है, क्योंकि वही इस समय मिथुन राशि के चल रहे हैं। और याद रखिए मकर से छठवीं राशि ही मिथुन मानी गई है। और उसमें सोने पे सुहागा जो बात है वो ये है कि गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वह पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहे हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र जो है वह तो कुल मिलाकर गुरुदेव बृहस्पति का ही है, तो यह तो और भी ज्यादा अच्छा है आपके लिए। तो गुरुदेव बृहस्पति जब भी छठवें भाव पर आते हैं तो चूंकि वह सबसे ज्यादा शुभदायी ग्रह माने गए हैं, तो याद रखिए जीवन की जितनी झंझटें हैं उन सब की समाप्ति वो कर देते हैं। और जीवन में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी और कानून के मामले में पचड़े में फंस जाए। इससे ज्यादा दुख की बात इस देश में कुछ भी नहीं हो सकती है। तो जो भी मकर राशि या मकर लग्न के जातक हैं गुरुदेव बृहस्पति की उन पर कृपा जरूर होगी। अब कुछ लोगों का यह प्रश्न हो सकता है कि गुरुदेव बृहस्पति जो है जून में तो इस राशि से चले जाएंगे, तो फिर जून के बाद हमारा क्या होगा, जून 2026 के बाद? तो याद रखिएगा वह इस राशि से जरूर जाएंगे, लेकिन तब वह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और कर्क राशि जो है वह गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है। तो कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में प्रवेश करता है तो वह और भी ज्यादा अच्छा प्रतिफल देता है। तो 2026 के वह जून में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 2026 के बाद 27 में भी वो कर्क राशि में रहेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी लोग मकर राशि के हैं और कानूनी मामलों में पचड़ों में फंसे हुए हैं गुरुदेव बृहस्पति की जो कृपा है उन पर जरूर बरसेगी और कुल मिलाकर इन सारी मुसीबतों से आप बिल्कुल आपकी मुक्ति हो जाएगी। और याद रखिए इसीलिए में हम कहते हैं कि आपको करना क्या है कि भविष्य के प्रति बहुत चिंतित नहीं रहना है कि आगे क्या होगा, आगे कहीं हम फंस ना जाएं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। गुरुदेव बृहस्पति की आप पर कृपा है, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। बस इसमें शर्त एक ही है जिसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि आपकी मूल जन्म कुंडली में जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वह नीच के नहीं होने चाहिए। और गुरुदेव बृहस्पति किस राशि में नीच के होते हैं? गुरुदेव बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं। तो आपकी जो मूल जन्म कुंडली है उसमें गुरुदेव बृहस्पति जो हैं 8वें और 12वें भाव में ना बैठे हों और नीच के ना हो। अगर इतनी शर्त पूरी होती है तो याद रखिएगा, आप याद रखिए कि 2026 जो है आपके लिए कानूनी मामलों में बिल्कुल बल्ले बल्ले साबित होगा। अब यहाँ पर जो मकर राशि या मकर लग्न का स्वामी शनि है उनकी अगर हम चर्चा ना करें तो सब कुछ अधूरा रह जाएगा। देखिए दुख का कारण है वो आपका शनिदेव है। शनिदेव को न्यायाधीश और दंडाधीश भी कहा जाता है, न्याय के स्वामी भी हैं। अगर जब भी गोचर में शनि की स्थिति अच्छी हो जाती है तो याद रखिए आपको कानूनी झंझटों से राहत मिलना 100% तय हो जाता है। तो शनि की 7.5 तो आपकी समाप्ति हो चुकी है और शनिदेव इस समय मीन राशि में चल रहे हैं। तो मकर से अगर मीन को देखा जाए तो तीसरे भाव की राशि है और तीसरे भाव पर शनिदेव बहुत अच्छा प्रतिफल देते हैं। तो अब आपका प्रश्न हो सकता है कि वो तो काफी दिन से इस राशि में चल रहे हैं तो अभी तक अच्छा प्रतिफल क्यों नहीं दिया? तो यहां पर एक सूत्र को याद रखिए कि हर ग्रह की 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यकाल, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। तो जो भी ग्रह अपनी बाल्यकाल और बचपना अवस्था में रहता है डिग्री वाइज
वह अच्छा प्रतिफल नहीं दे पाता है। हर ग्रह की 1 से लेकर 30 डिग्री होती है। कोई भी ग्रह जब 10 डिग्री से ऊपर के हो जाते हैं और 22 डिग्री के मध्य रहते हैं, 10 से 22 डिग्री में, तो वह अपनी यंग एज में रहते हैं। और जब भी कोई ग्रह अपनी यंग एज में रहता है तो मान लीजिए कि सबसे अच्छा प्रतिफल वह प्रदान करता है। तो अब जो शनिदेव हैं वह यंग एज में आ गए हैं, तो आपको प्रतिफल मिलना ही मिलना है, इसमें किसी तरह का आप संदेह मत करिए। इसके अलावा शनिदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र में आ रहे हैं। शनिदेव का नक्षत्र जो है उत्तरा भाद्रपद है और जनवरी 2026 से ही शनिदेव जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश भी कर रहे हैं। तो आपको मालूम है कि कोई भी ग्रह सबसे ज्यादा बलवान कब होता है, जब वह अपने ही नक्षत्र में चला जाए। तो शनिदेव अपने ही नक्षत्र में चले गए हैं। तो इसके कारण कुल मिलाकर के जितने भी मामले आपके ऊपर बन गए हैं या जिन मामलों से आपको डर लगता है कि हम कहीं फंस ना जाएं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उन सब से आपको जो मुक्ति है वह मिल जाएगी। अब देखिए, हमको फंसाता कौन सा ग्रह है? सबसे ज्यादा फंसाता तो हमको राहु है। तो अगर राहु की पोजीशन बेटर हो जाए तो फिर 100% बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। तो राहु इस समय आपकी कुंभ राशि में चल रहे हैं और शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि शतभिषा जो नक्षत्र है ना, वो राहु का है। और शत माने क्या होता है? शत माने होता है 100 या 100। तो 100 प्रकार की जो आपकी अभिलाषाएं हैं उन सभी को राहु देव तभी पूरा करते हैं जब वह शतभिषा नक्षत्र में होते हैं। तो राहु देव ऑलरेडी आपके शतभिषा नक्षत्र में है, तो चूंकि वह शतभिषा नक्षत्र में है तो निश्चित तौर पर आपकी सब मन की मुराद वो पूरा करेंगे और आपको किसी भी मामले में फंसाएंगे बिल्कुल नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी मकर राशि या मकर लग्न के जातक हैं, उनकी गोचर की जो स्थितियां हैं वो इतनी ज्यादा बेहतर हैं कि उनको अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो भी कानूनी पचड़े हैं, कोर्ट केस है, पुलिस FIR है, तारीख पे तारीख लग रही है, हम परेशान हो गए हैं कई वर्षों से, पता चला पूरा जीवन ही खराब हो गया है, 10 वर्षों से हमारी चप्पलें घिस गई हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते, इन सभी मामलों से उनको छुटकारा मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ बातों को याद रखिएगा कि गोचर का प्रतिफल पूरी तरह तभी मिलता है जब आपकी मूल जन्म कुंडली में तीनों ग्रहों की स्थिति ठीक हो। अगर राहु खराब है कुंडली में, शनि बहुत खराब है कुंडली में, गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर आपको उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ेंगे। आप उन उपायों के बारे में कोई भी चर्चा करना चाहें तो आपको नंबर प्रदान किया गया है, इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।